हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए और जानते हैं क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेंड रहेगा। राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं क्या हुआ था मार्केट में। तो आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में था, तगड़ा फॉल आया आज। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में और 500 पॉइंट का फॉल जो है हमारा निफ्टी में देखने को मिला। और हम लोग ने क्या प्लान किया था वो देख लेते हैं पहले। हम लोगों ने निफ्टी में डिसाइड किया था कि अगर इस हमारा जो लेवल जो है 25,740 का उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो एक पहला 25,700 और 25,600 हमारा टारगेट होगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट सीधा ही गैप डाउन ही खुला। राइट, गैप डाउन खुल के थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट पूरा नीचे फॉल कर गया। राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, गैप डाउन खुला और नीचे रिजेक्ट करके फॉल हो गया। राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कभी भी ऐसा होता है आने वाले समय में, तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे। जैसे कि आज हुआ, हमने लेवल डिसाइड करी थी लेकिन मार्केट जो है उस लेवल के बाहर खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करना होता है। राइट, कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर गैप डाउन खुला है तो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या नीचे लोअर लोज बना रहा है। अगर लोअर लोज बना रहा है तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप खुला है बहुत ज़्यादा, तो क्या मार्केट हायर हाइज बना रहा है कि नहीं। राइट, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेंड डिसाइड करके उस ही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस तरह से ट्रेड किया जाता है, अगर हमारे लेवल के बाहर हो मार्केट तो चलिए आज फिर से नए हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं अपने। राइट, नए लेवल्स बना लेते हैं और देखते हैं हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। डेली में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। डेली में जो ये पूरा मूव था, मार्केट ने इसको 3 दिन के अंदर अंदर पूरा जो है साफ कर दिया। ये होता है मार्केट जब फॉल करता है। हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो स्लोली जाता है और जब फॉल करता है तो बहुत तेजी से गिरता है। इसी को पैनिक सेलिंग कहते हैं। राइट, तो अब चलिए हम लोग के लेवल क्या होते हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो आज का ये जो लो है, राइट, वो हो गया। और इसके बाद हमारा जो लेवल आता है उसके बाद सीधा 25,000 तक की हमारे पास अभी जो है रेंज बची हुई है। राइट, तो चलिए 5 मिनट में देखते हैं। सिंपल है कि मार्केट ये जो शॉर्ट करने का हमें ट्रेड बनाना है, तो इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करे तो पहला टारगेट 25,100 और दूसरा टारगेट 25,000। राइट, ये दो टारगेट हमारे हो जाएंगे कल के लिए। और अगर फ्लैट खुलता है इसी के अंदर तो फिर वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वॉलेटाइल टू साइडवेज ही रहेगा अगर इसके अंदर रहा तो, अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करता। और लॉन्ग का ट्रेड हमें अभी प्लान ही नहीं करना है बिल्कुल भी। लॉन्ग का तो भूल ही जाइए, जब तक 25,600 के ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करता है तब तक लॉन्ग का कोई ट्रेड नहीं बनेगा हमारा। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कैसे करना है हमें। राइट, बैंक निफ्टी में जो है हमें डेली में चलते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट के पास आ चुका है। राइट, ये जो हमारा लेवल है ये सपोर्ट के पास आ चुका है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा। ये जो हमारा आज का लो है क्या है, जो कि 51,688 का या 650, आप राउंड ऑफ करके 650 मान सकते हैं। अब जब ये ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तभी हमारे पास एक और नीचे की तरफ लेवल हमें मिल सकती हैं, जो कि है 51,500 का और सीधा उसके बाद 51,000 का। राइट, ये हमारे लेवल जो हैं निकल के आते हैं। राइट, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये रहा। राइट, तो सीधा हमें बेरिश ट्रेड तभी प्लान करना है जब 51,700 के नीचे ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, तो पहला 51,500 और उसके बाद सीधा 51,000 हमारा खुल जाएगा लेवल नीचे का। राइट, और बाय ट्रेड कब करना है? बाय तो सीधा जब तक भैया 52,600 के ऊपर नहीं निकलती मार्केट तब तक तो आप भूल ही जाइए कि लॉन्ग ट्रेड को ही है। और फ्लैट खुलता है इसी के अंदर तो साइडवेज हो सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। राइट, अब आज क्यों नहीं फ्लैट हुआ? जैसे देखिए कल कल यहाँ पे फ्लैट हो गया था मार्केट, साइडवेज टू वोलेटाइल टू साइडवेज हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इसी के अंदर था। आज क्या हुआ, सीधा गैप डाउन खुला और रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो कल भी अगर गैप डाउन खुल के फिर नीचे आता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करके करना पड़ेगा काम। राइट, इसीलिए प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
राइट। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। निफ्टी में हमें 25 240 का ब्रेक एंड रिटेस्ट चाहिए। पहला टारगेट 25 100 और फिर 25,000। बैंक निफ्टी में 51 680 का पहला टारगेट हो जाएगा 51 500 और 51,000 दूसरा, राइट। और फ्लैट अगर रहता है तो साइडवेज हो जाएगा। इस ट्रेड में हमें नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। बुलिश तभी जाएंगे जब 51 640 सॉरी 25 640 और इसमें 52 600, राइट। जब तक ये हमारे लेवल जो है क्लियर नहीं होते तब तक हमें लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।